दूसरा डिसएडवांटेज जो हम लोग सोचते भी नहीं है, इट यू विल बी इनटू ट्रबल, यू हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ consequences, a lot of bad effects कम होगा सब कुछ। एक कंपनी में तुम्हें सब कुछ बढ़िया नहीं मिल सकता है। This is the fact because of which mostly cadets do resign after their first stint. Hello everyone, this is your Sailor Girl Prerna Ghosh. So thumbnail से आपको पता चल ही गया होगा that today we are going to discuss about a company through which it is always better to start your career with. मतलब आप जब भी अपना मर्चेंट नेवी में करियर शुरू करने जा रहे हो, अगर आप इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हो, सो इट इज़ ऑब्वियसली बेनिफिशियल फॉर यू। सो बिफोर कमिंग टू द पॉइंट कि ये कौन सा कंपनी है, नाम ले लेने से बहुत कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो सकती है और बहुत एडवांटेज डिसएडवांटेज जो होता है वो सारे हम लोग स्किप भी कर जाएंगे। सो इससे बेटर है कि एक बार एक डिटेल्ड डिस्कशन हो जाए इस टॉपिक पर। सो देखो, आप ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स को सुने होंगे जो ऑलरेडी मर्चेंट नेवी में सेल किए हैं, उनसे वो लोग हमेशा इस चीज़ पे बोलते हैं, इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि मर्चेंट नेवी में स्टार्टिंग में कभी पैसे के पीछे मत भागो। ऐसा तुमको लग सकता है कि ये कंपनी का स्टाइपेंड बहुत कम है या इस कंपनी का स्टाइपेंड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे इसको ज्वाइन करना चाहिए या फिर मुझे इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, डायनागैस, ओके, इस कंपनी का स्टाइपेंड बहुत ज़्यादा है। आई एम टॉकिंग अबाउट एन इंडियन कैडेट, तो या फिर टीएमई जिसको कहते हैं। इसका सैलरी होता है, इसका स्टाइपेंड अमाउंट होता है $1300, समथिंग अप्रॉक्स $1300। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर विद द अमाउंट, बट इसका जो वेटिंग पीरियड होता है ये भी काफ़ी लंबा होता है। तो ये वेटिंग पीरियड, ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में ना हमारे दिमाग में क्लिक नहीं करता है। बहुत लोगों के साथ यही होता है कि वो लोग सोच लेते हैं कि अरे चलो पैसा बढ़िया दे रहा है तो इस पर ज्वाइन कर जाते हैं। बट द मेन प्रॉब्लम स्टार्ट्स अराइजिंग, फॉर एग्जाम्पल यू आर डन विथ वन सेलिंग ऑफ योर्स, ठीक है, तुम एक सेल कंप्लीट करके आ गए, यू आर सिटिंग बैक हियर टू योर होम एंड सिंस बिकॉज ऑफ द फैक्ट योर कंपनी हैज अ लॉन्गर वेटिंग पीरियड, यू आर नॉट बीइंग एबल टू गेट ऑन बोर्ड। मान लो अभी 5-6 महीना, तुम एग्जैक्टली 6 महीने के ऊपर तुम्हारा हो गया है, तुम घर पे बैठे हो। फर्स्टली पैसे तो तब तक खत्म हो ही जाएंगे, ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक सेल करके आने के बाद सबको अपना अपना ड्रीम्स छोटा छोटा पूरा करना होता है। घर वालों के लिए यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एवरीथिंग, एंड स्पेशली दोज हु आर स्टडीइंग विथ लोन, आई नो दैट इट्स ए क्वाइट अ ह्यूज बर्डन। तो तुम्हारा पैसा तो खत्म हो चुका होगा एट द एंड, 4-5 महीने तक पैसे खत्म हो जाते हैं। पर अब बात आती है कि अब इसके ऊपर से कंपनी का वेटिंग पीरियड ज्यादा है, तो उसमें ना तुम शिप पे ज्वाइन कर पा रहे हो, ना तुम तुरंत कंपनी चेंज कर पा रहे हो, क्योंकि इफ यू आर हैव डन योर डीएनएस एंड यू नीड 18 months टू कंप्लीट योर सी टाइम, उसके बाद ही तुम कोई दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाओगे, तुम अपना सेकंड मिड के एग्जाम के लिए बैठ पाओगे। सो यू नीड दैट टाइम। अब तुम बीच में एक कंपनी में 6 महीना सेलिंग किया, दूसरे कंपनी में जाके तुम 6 महीने सेलिंग करना चाहोगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। सो ना तुम पूरी चीज को डाइजेस्ट कर पा रहे हो अंदर, ना तुम उसको फेंक पा रहे हो, सिचुएशन ऐसा बन जाता है। पहला डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज जो हम लोग सोचते भी नहीं है, ऑन बोर्ड का जो वर्क कल्चर होता है ये बहुत बहुत मायने रखती है। फॉर एग्जाम्पल, तुम अभी रहने वाले हो 6 महीने 9 महीने कुछ क्रू मेंबर्स के साथ, अगर वहां पे कंपनी का वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, अगर कंपनी अपने सीफेयरर्स जो है उनके it does not focus on the betterment, it does not focus on how to improve the quality of the food, of the living conditions they are dealing with, ऐसे चीजों पे अगर कंपनी फोकस नहीं करती है ना, तो उस पर दिक्कत तुम्हें ही होगा, क्योंकि 6 महीने 9 महीने तुम्हें जहाज पे बिताना है अपने बाकी क्रू मेंबर्स के साथ। So you will be into trouble, you have to deal with a lot of consequences, a lot of bad effects, okay? So ऐसा ये हमेशा जरूरी नहीं है कि जिस कंपनी सबसे ज्यादा पे करता है उसका वर्क कंडीशन, उसका वेटिंग पीरियड सबसे कम होगा। सब कुछ एक कंपनी में तुम्हें सब कुछ बढ़िया नहीं मिल सकता है। दिस इज द हार्श ट्रूथ दैट यू हैव टू सेटल फॉर लेस एट एनी पॉइंट। एक ना एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा सेटलमेंट करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू अनदर पॉइंट, बहुत कम लोगों को ये लगता है कि अगर कंपनी बढ़िया सा पे कर रहा है, कुछ भी हो जाए मुझे उसी कंपनी में ज्वाइन करना है, एंड दे स्पेंड years to just to get the sponsorship of that company, which is absolutely the step of an idiot. कोई गधा ही हो सकता है जो ऐसा स्टेप ले रहा होगा, क्योंकि तुम अपना इतना साल वेस्ट करे हो, इतना टाइम वेस्ट करे हो एक कंपनी के लिए। इससे बढ़िया तुम और अच्छे से प्रिपेयर करके तो एक दूसरा जो जिसका इंटरव्यू का लेवल या जिसका रिटर्न का लेवल थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कम टफ होता है उसको क्लियर कर लेते।
तुम अपना अपना कैडेटशिप कंप्लीट कर लेते, उसके बाद तुम्हारे पास ऑप्शंस खुले रहेंगे, यू कैन स्विच ओवर टू अदर कंपनीज। बट नहीं, किसी ने तुम्हारे दिमाग में भर दिया है कि तुम्हें इसी कंपनी में जाना है, यही सबसे बढ़िया कंपनी है, तुमको इस पे ही जाना है। ऐसा कोई कंपनी नहीं है जिसको तुम कह सकते हो ये द बेस्ट है। Every company, each and everything in this universe has its pros and cons. तो जिस कंपनी में तुम्हें लग रहा है कि ये इसमें सबसे ज्यादा फायदा है, सबसे ज्यादा एडवांटेजेस है, उसका डिसएडवांटेज भी होगा, और शायद यू आर नॉट रेडी टू फेस द डिसएडवांटेज ऑफ दैट स्पेसिफिक कंपनी। तो इसलिए ये तय करना अभी स्टार्टिंग में ये मत तय करो कि मुझे इसी कंपनी में जाना है। Even having a dream company is very good. I do support the fact. Even I also had a dream company, but उसके लिए मैं बैठ ही नहीं पाई. I couldn't even sit for the interview of that company. I couldn't get it. बहुत बुरा लगा। बाद में जब after my placement and after everything, I was telling a few things and I got to know that obviously that company has a very very good work culture. Everything is pretty good over there. पर उसका salary कम है. On the other hand, my company provides a better salary than that. I'm not going to take the name of the company, but yeah. तो जैसा हमें लगता है ना कि नहीं इसी कंपनी में होना चाहिए वरना तो लाइफ खत्म है, ये है, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट ये जितने भी सेलर्स हैं, जो लोग सेल करके आए हैं, दे हैव देयर एक्सपीरियंस। वो लोग हमेशा कहते हैं कि पैसे के पीछे स्टार्टिंग में मत भागो, एंड इट्स ट्रू। अगर तुम स्टार्टिंग में पैसे के पीछे भागना शुरू कर दिया तो वही तुम्हें अभी लगेगा कि तुमने बहुत कमा लिया है, पर वो बाकी आगे जाके इट इज नॉट वेरी मच फ्रूटफुल फॉर द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए वो फ्रूटफुल नहीं है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज होती है जिसका मान लीजिए मतलब थोड़ा पेमेंट कम है, थोड़ा सा नॉर्मल एवरेज जितना मिलता है, पर लॉन्ग टर्म में देखो तो उसका प्रमोशन रेट फास्टर है, उसका वर्क कल्चर अच्छा है, वो क्रू मेंबर्स को बहुत अच्छे ट्रीटमेंट देता है, खाना उसका अच्छा होता है शिप पे। पर ये सब तो हम लोग कंसिडर करना भूल ही जाते हैं। एवरी टाइम ऑन बोर्ड शिप इट्स नॉट लाइक दैट कि तुम्हें सिर्फ पैसे से मतलब होगा। आफ्टर सम पॉइंट आई हैव हर्ड दिस थिंग्स फ्रॉम माय सीनियर्स एज वेल कि आफ्टर कुछ महीने बाद ऐसा लगता है कि यार ठीक है पैसे होते हैं भाई, अभी घर जाना है। तो अगर वर्क एनवायरनमेंट, वर्क कल्चर वहाँ पे अच्छा होगा तभी तुम सर्वाइव कर पाओगे, वरना यू विल फील स्टक। इसीलिए दिस इज द फैक्ट बिकॉज ऑफ विच मोस्टली कैडेट्स डू रिजाइन आफ्टर देयर फर्स्ट सेल, या फिर कैडेटशिप खत्म करने के बाद वो लोग छोड़ देते हैं शिपिंग। दिस इज द रीजन। तो ये मत समझो कि भाई पहले ही जो कंपनी मुझे बहुत बढ़िया पे कर रहा है या फिर मुझे इसी कंपनी में चूज जाना है। पहले स्टार्टिंग में तुम्हें एक कंपनी चाहिए अपना करियर शुरू करने के लिए, यही इंपॉर्टेंट बात है। एंड फॉर दैट वट एवर कंपनी यू आर गेटिंग, यू शुड गेट इन टू अ रेप्यूटेड कंपनी। ऑब्वियसली आई एम टेलिंग यू दैट कि ऐसा नहीं कि जो फ्रॉड कंपनीज होते हैं तुम उसमें भी चले गए, ऑब्वियसली नॉट। जो रेप्यूटेड कंपनीज है उससे तुम अपना करियर शुरू करो। आगे जाके अगर तुमको फील हुआ कि नो आई एम नॉट फीलिंग वेरी गुड इन दिस कंपनी, मुझे और बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है और बेटर ऑफर्स मिल रहे हैं, सो यू कैन स्विच ओवर दैट, राइट। बट स्टार्टिंग में ही नहीं इस कंपनी का कम है, इस कंपनी का ज्यादा, इतना ज्यादा टैली करते करते ना एट पॉइंट यू विल सी दैट बाकी सबका प्लेसमेंट हो गया है, बाकी सबने स्पॉन्सरशिप ले लिया, यू आर ओनली लेफ्ट आउट। सो मेक श्योर यू आर नॉट मेकिंग द सेम मिस्टेक। जो रेप्यूटेड कंपनीज है उसमें से किसी एक का स्पॉन्सरशिप अगर तुमको मिल चुका है, बी हैप्पी विद दैट, स्टार्ट योर करियर इन मरीन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। तुम्हें जितना तक रास्ता दिख रहा है उतना तक अगर तुम चलिए, उसके आगे क्या होने वाला है, क्या करना है, वो तुम्हें अपने आप दिख जाएगा। So do not fall into this trap and do not see if you get into this ना, it is a kind of like हिंदी में जिसको हम दलदल कहते हैं, इस दलदल में तुम खुद ही फंसते रहोगे and you will be never happy with your company, never happy with the pay scale, never happy with the offers, the opportunities your company is offering you. So that was all from my side. I hope I could make it clear to you. I could make you understand कि क्यों ये differentiation करना अच्छा नहीं है at this point. So for more such updates and for more such videos, don't forget to hit the subscribe button. And if you like the video, do let me know in the comment section as well. Thank you. Stay blessed.